सभी सुनने वालों को और प्यारी बुआ जी आपको भी राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को मेरा भी ढेर सारा प्यार, अभिनंदन और ढेर सारा अभिवादन, प्रणाम जो बड़े हैं उन्हें। और वैसे लेकिन प्यारी बुआ से तो सब बच्चे हैं। बिल्कुल बच्चे हैं, और तभी तो आप बहुत सारा प्यार देती हैं सबको। तो ढेर सारा प्यार सभी को। और प्यार 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 करते करते जो है मैंने प्यार से बहुत सारे गाने भी चुन रखे हैं। ऐसा? हाँ, मुझे क्या पता था कि आप इतना प्यार के बारे में बात करेंगी। अच्छा, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया था। तो भाई हमें भी पता था खुशबू आ रही है प्यारे प्यारे गीतों की, तो हमने भी इसलिए प्यार 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 की बात कर ली। लेकिन भाई आज गीत मंजरी में हम रंग 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 उड़ाएंगे। बिल्कुल, है ना? हाँ, और रंग के कितने सारे रंग हैं ये बताएंगे। जी, रंग के कितने सारे रंग है बताएंगे। लेकिन वहीं जब पीला रंग होता है यानी हल्दी, उसके कितने फायदे हैं ये भी बात कर लेंगे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रंग है देखिए जी। और जब मन घबराता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, जब इतनी बार रंग 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 प्यार 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 करेंगे तो दिल घबराने भी लगता है कभी कभी ना। ऐसा होता है क्या? हाँ, कभी कभी कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी इस बात से भी दिल घबराता है। लेकिन और किस किस बात से घबराता है ये तो सबके अपने अपने मन की बात है। तो अपने अपने मन की बात हमें लिखकर भेजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, सखी सहेली में। जब तक हमने कहा हम भी लिखकर भेजेंगे, आप भी लिख के भेजेंगे। चलिए, आप लिखिएगा तो मैं पढ़ दूंगी और मैं लिखूंगी तो आप पढ़ दीजिएगा। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या करेंगे? हाँ, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा कान्हा। तू है मेरी बंसी, तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा कान्हा। तेरा मेरा प्यार है सदियों पुराना। दिल के हर तार में है राग तेरा हमदम। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू। तू है मोरा फुलवा, तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू। देश विदेश माँ संग संग घूमूं। तू है गुलजार मेरा, मैं हूँ तेरी शबनम। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। हाय, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। देखिए, हमारे श्रोता लेकर भेज रहे हैं बुआ कि दादी माँ के नुस्खे में हल्दी के फायदे जानने को मिलेंगे जो प्यारी बुआ जी हमें बताएंगी। ठीक है, वैसे ढेर सारी हल्दी आ गई है। महीने भर का जो है अब
मंगवाना मत बाजार से। है वैसे ना? हम लोग तो पिसवाते हैं, हाँ। लेकिन बड़ी आराम हो गया, अब छुट्टी हो गई। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे संदेश में जो है ना हल्दी 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 गांठें भेज दी आ गई गई हैं। है, लेकिन बिल्कुल। इनका मैं पूरा पढ़ दूं जो ये लिखकर भेजते क्या? हैं, यही जो प्यारी बुआ हमें बताएंगी। वैसे हमारा रसोई घर एक आयुर्वेदिक दवाखाना भी है। हल्दी से लेकर सभी मिर्च मसाले एक दवाई का काम करते हैं। वात पित्त और कफ प्रकृति की तासीर वाले को हल्दी का पानी या हल्दी वाला दूध काफी फायदेमंद रहता है। मैं हर रोज सवेरे उठकर खाली पेट 2 चम्मच गुड़ खाकर ऊपर से गुनगुना गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, सेंधा या सादा नमक और अदरक के घोल की 2 चम्मच मिलाकर पी लेता हूँ, जिसके कारण टॉयलेट भी आसानी से हो अरे जाता वाह, है। ये तो बड़े फायदेमंद है बात। और वैसे हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि हल्दी बहुत फायदेमंद है, पर कुछ को हानि पहुंच सकती है। लिवर के पेशेंट को, जॉन्डिस रोगी को हल्दी के प्रयोग से बचना चाहिए। और तो ये बात तो है, लेकिन हाँ, हल्दी के जो फायदे हैं वो तो त्वचा से लेकर शरीर के अंदर की समस्याओं से लेकर फोड़े फुंसी सभी चीजों सब में चीज फायदेमंद है ना। ये लिखती है ना कि हल्दी रंगत निखारने में, गले की खराश जो अभी अभी आपको हो रही थी बुआ जी, हो रहे नहीं, वो तो हमने बताया कि देखो ऐसे इसको करेंगे। बोलते हैं खराश। पाचन क्रिया ठीक जी। करने में, हड्डियों को मजबूत करने में, चोट का घाव भरने में सहायक है। क्या बात है। और भाई हमें भी बचपन याद आ जाता है, क्योंकि आज का टॉपिक अच्छा है। हल्दी पाउडर जब हम छोटे थे तब गिर जाते थे तो दादी माँ तेल में मिलाकर लगाती थी, और सर्दी खांसी होने पर नींबू का जो है पीस कर थोड़ा काटने पर छोड़कर बीच में हल्दी थोड़ा और मेरी पाउडर, इन हमें लगता है काली मिर्च पाउडर लिख रही हैं, और बारीक नमक डाल के थोड़ा गर्म करके ठंडा पड़ने के बाद मुंह में चूसने के लिए देती थी, तो सर्दी खांसी में आराम मिलता था। अच्छा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इन सब चीजों में फायदा तो होता है। बिल्कुल। और एक और हमारी श्रोता लिख रही हैं कि हल्दी के फायदे अनगिनत हैं। हल्दी पाचन तंत्र मजबूत करती है, हल्दी दूषित बैक्टीरिया नष्ट करती है। खांसी जुकाम में इसका काढ़ा या चाय, काढ़ा कैसे बनाते हैं बुआ जरा बताइएगा, ये संदेश मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। देखो भाई काढ़ा, मैं उसको पढ़ तो दूं पूरा। अच्छा। इसको क्या लिख रही हैं ये, काढ़ा या चाय पीने से आराम मिलता है, रोगत जंतु को खत्म करती है, ब्लड शुगर और डायबिटीज नियंत्रण में रखती है, हल्दी से बने उपटन रंग निखारती है। तभी तो मराठी में कहावत है, पी हलद आणी हो गोरी, मतलब हल्दी के प्रयोग से सुंदर दिखोगी। हल्दी शादी के वक्त भी उपटन के तौर पर लगाई जाती है, वो शुभ है इसलिए ही नहीं तो रोग जंतु नाशक है इसलिए, और इंसान को आखिरी वक्त की विदाई भी इससे नहाने के बाद ही करते हैं। अच्छा सुनिए, अब बताइए कि हल्दी का काढ़ा कैसे बनाते हैं। मुझे देखो बहुत खांसी ऐसा है, होती है। काढ़े और चाय में फर्क हम पहले बताएंगे, मतलब बाद में बताएंगे। पहले ये संदेश पढ़ेंगे कि ये लिख रहे हैं कि हल्दी के फायदे, चुटकी भर दूध के साथ, हल्दी को चुटकी भर दूध के साथ, हल्दी चुटकी भर होना चाहिए, दूध के साथ उबालकर पीने से जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। इसे कुछ दिनों तक आजमाएं। हल्दी पाउडर को सरसों का तेल में मिलाकर उपटन करने से चेहरे में चमक आती है। हल्दी हर तरह से दर्द को कम करती है। एक बात तो है, ऐसे ही सर दर्द अगर हो रहा हो तो भी आप इसको, अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी में घोल कर और लगा लीजिए सर में, तो आराम हो जाएगा। अब जब बात आती है काढ़े की और चाय की, तो चाय भाई 2-4 उबाल के बाद बंद कर दिया जाता है, कि काढ़ा वो होता है जब हम किसी भी चीज को, पानी को अगर हमने 1 कप लिया है और उसको आधा कप होने तक उबालते हैं तब वो काढ़ा बन जाता है। तो ये होता है काढ़ा। तो अब जाहिर है कि अगर आपने ज्यादा उबाला है तो वो काढ़ा बन चुका है। तो बुआ ये बताएं कि जो कच्ची हल्दी आती है गांठ जैसी मार्केट में, वो या जो पाउडर भी डाल के कर सकते हैं? मतलब अब तुम हमें क्या समझ रही हो? हमने अपने नाम के आगे बिल्कुल वैद्य नहीं लगाया, बिल्कुल वैद्य नहीं लगाया। नहीं लगाया, हमने लोगों ने लगा दिया। अब ये रज्जो मौसी भी लगाएंगी, यही करेंगी। बिल्कुल। अच्छा सुनिए, हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि पारिया में हल्दी के फायदे जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सरसों का तेल हल्दी मिलाकर सुबह शाम मसूड़ों पर लगाकर अच्छी प्रकार मालिश करने तथा बाद में गर्म पानी से कुल्ले करने पर मसूड़ों के सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, और हल्दी का गुण पायरिया के लिए फायदेमंद होता है। ये मैंने भी बहुत सुना है। हाँ, ये बात तो है। वैसे भी सेंधा नमक जो होता है बिल्कुल बारीक हो, उसमें आप चुटकी भर ये हल्दी मिला लीजिए और सरसों का तेल ले लीजिए, और उसको आप अपने मसूड़ों पर खूब अच्छे से मालिश करें तो दांतों की जो तकलीफ होती है उसमें भी आराम मिलता है, या पूरा ये मंजन का काम करता है। तो अगर आप इससे दांत साफ करेंगे तो बाकी किसी पेस्ट आदि लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे एक साथी ने बड़ा प्यारा प्यारा इसका जो नाम है हल्दी का वो लिखकर भेज दिया, हरिद्रा, कांचनी, पीता, निशाख्या, वरवर्णिनी, रजनी, रंजनी, क्या बात है, कृमिघ्नि और योषित प्रिया, हट्ट विलासिनी, हल्दी, गौरी, अनेष्टा, हरती। तो बड़े प्यारे प्यारे नाम इन्होंने लिखकर भेज दिए। हल्दी लिखा है,
उर्दू में इन्होंने लिख दिया कि क्या कहते हैं, आसाम में कहते हैं हलादी कहते हैं इसको, कोंकणी में इसको हलत कहते हैं, और अरसीन भी कहते हैं इसको, अरिसिन भी कहते हैं इन्होंने बताया कन्नड़ में, और वहीं गुजराती में हल्दा कहते हैं, तमिल में मंजल कहते हैं इसे, तेलुगु में पसुपू कहते हैं, क्या बात, पाम्पी कहते हैं। इन्होंने मेहनत करके ये सारा कुछ पूरा इन्होंने लिखकर भेज दिया है। बहुत सुंदर। तो और भी भाषा में इन्होंने लिखा है। अच्छा, बहुत सारी भाषाओं में लिखा है बुआ। लेकिन देखो ऐसा है कि अगर सब चीजों से आराम तो मिलता है, ऐसे ही अगर कार्यक्रम के बीच में एक गीत सुन लिया जाता है तो उससे भी बड़ा आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। लेकिन हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखकर भेजा है कि भाई खांसी, जुकाम, चोट, दर्द सब तो है, लेकिन आंखों के दर्द में भी फायदा होता, वो हम बताएंगे, लेकिन लेते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताज महल, तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया, जुल्फ की हम जमा जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं, सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी, प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत। आप सुन रहे हैं सखी सहेली प्यारी बुआ और राजश्री त्रिवेदी के साथ जी। और बुआ, हल्दी पे बात चल रही थी और आप कुछ बताने वाली थी। भाई जो तुमने पूछा था वो एक बार
याद दिलाओ तब ना। वो देखिए ना, मैंने आपसे पूछा था कि हल्दी हाँ। के गांठ होने चाहिए या हल्दी का पाउडर भी चलेगा जब हम काढ़ा बनाते हैं तो? देखो ऐसा है कि जहाँ गांठ है तो उसमें थोड़ा कूच कर सीधे अगर आपके पास है गांठ, और वो भी जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो आजकल लोगों ने लगा लिया होगा, कहीं कहीं बो लेते हैं उसकी गांठें वैसी, और पत्ते निकल आए होंगे, तो उसमें जो नीचे ताजी अगर हल्दी मिल गई तब तो क्या बात है, उसको थोड़ा सा कूच लीजिए और सीधे उसी का प्रयोग कर लें। नहीं तो फिर बहुत पाउडर तो बढ़िया। जिंदाबाद है ही। बहुत और बढ़िया। पाउडर के लिए भी कोशिश करें यही कि घर में इन्हीं गांठों को सुखाकर और फिर उसको थोड़ा सा, बाजार में भी अब तो पिस जाती है बहुत अच्छी तरीके से, तो पाउडर वैसे ही बनवा लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और एक और संदेश मैं पढ़ देती हूँ, ये कमेंट इन्होंने लिख के भेजा है कि भाई आंखों के दर्द से आराम भी दिलाती है हल्दी। आंखों में दर्द होने पर या किसी तरह का संक्रमण होने पर हल्दी का प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। 1 ग्राम हल्दी को 25 मिलीलीटर पानी में उबालकर छानने के बाद इसे आंखों में बार बार डालने से आंखों के दर्द को आराम भी मिलता है और कंजक्टिवाइटिस होने पर भी आप इसी घरेलू उपाय की मदद से आराम पा सकते हैं। हल्दी का गुण आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हाँ, लेकिन भाई आंखों का जहां तक मामला है तो ये घरेलू उपाय के साथ साथ डॉक्टर को जरूर दिखाइए, यहाँ हम जरूर कहेंगे। सूजन से आराम दिलाती है हल्दी। शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है तो हल्दी के उपयोग से कम कर सकते हैं। इसके लिए हल्दी, पिपली, पाठा, छोटी कटेरी इन्होंने लिखा है, चंद्रक मूल, सोंठ, पिपली, जीरा और मोथा को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। इसे कपड़े में छान कर अलग रख लें। चूर्ण 2-2 ग्राम की मात्रा गुनगुने जल के साथ मिलाकर खाने से सूजन में कमी आती है। तो भाई बड़ी ढेर सारी चीजें इन्होंने लिखी है, हल्दी, पिपली, पाठा, छोटी कटेरी, चंद्रक मूल, सोंठ, पिपली 2 बार लिख दिया है, जीरा है और मोथा है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हमारे साथी जानते भी हैं। ऐसे ही लगभग सभी ने यही लिखा है कि एंटीसेप्टिक तो है, भी काम आता है। में भी काम आता है। और बुआ अब जब मन घबराए कि जब तो हल्दी का पानी पी ले ऐसा क्यों नहीं? हाँ। पता नहीं, अब अगर इतने सारे अब इतने मतलब आत्मविश्वास के साथ कह रही हो, बिल्कुल लग रहा है कि तुम यही करती हो तो हम भी यही करने लगेंगे। आपको लगता है मुझे आत्मविश्वास है? हल्ला के तो बोला तो आज ऐसे ही हल्दी का पानी पी के या तो आई है। बिल्कुल ऐसा। हल्दी मुझे बहुत खांसी थी, आपने भी तो बताया था कि इसमें डाल के पी लेना। तो हमें क्या पता था कि आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास बहुत सी चीजों से बढ़ जाता है। वो देखो एक बात है ना, हाँ यही हम भी कह रहे थे कि अगर खांसी में आराम मिल गया तो जाहिर है कि एक भरोसा हो जाता है कि अब इस समय हमें ये तकलीफ नहीं होगी, तो हम फिर बेझिझक होकर जो भी अपनी बात होती है कहते हैं। तो आप मेरी बात समझ जाती हैं। आपने कहा ना कि मैं भी यही कहने वाला, यही तो हम कह रहे हैं भाई। और मन की बात को समझ लेने से बहुत सी घबराहट ऐसे ही कम हो जाती है। मन की बात समझने की क्षमता भी होनी चाहिए ना बुआ। हाँ, मन की बात समझने से ज्यादा एक बात और जरूरी है, राशि की बात सुनी जाए। और एक ने बड़ा अच्छा कहा था कि मेरी माँ डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर सिर्फ उनकी बात सुनता है। ठीक है, वो दवा भी देता है तो जाहिर है कि उससे ज़रूर आराम मिलता होगा, लेकिन वो वहाँ से आती हैं तो बहुत खुश रहती हैं क्योंकि डॉक्टर उनकी बात सुनता है। बहुत गूढ़ बात है इसमें, बहुत गूढ़ बात है। और ये हम परिवार के सदस्यों को समझने की बात है कि किसी की बात को सुना जाए और दिल से सुना जाए। कई बार हम लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे होते। नहीं, मन से सुने और पूरे समझें। हाँ, समझें तो उससे घबराहट कम हो सकती है ना। बहुत कम होती है। और एक बात और है कि घबराहट को एक बीमारी नहीं समझा जाता है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इससे घबराहट और बढ़ती है और वो जिसको घबराहट होती है वो छटपटाता रहता है कि भाई हमें घबराहट हो रही है, तो कहते हैं अरे नहीं, थोड़ा सा ज्यादा खाना खा लिया है ना इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाओ, थोड़ा सा काला नमक और अजवाइन का फाँक लो, गर्म गुनगुने पानी से ठीक हो जाएगा, थोड़ा टहल लो। मतलब ऐसी चीजें बताई जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा आप मन इधर उधर उलझा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो बुआ, मन जो है वो कई कारणों से भी घबराता होगा, तो जानना ये जरूरी होता है। जैसा अभी आपने कहा कि घबराहट क्यों होती है, इसके बारे में आप जरूर सोचें, जरूर जानें। कई बार तो परीक्षा की तैयारी है तो घबराहट है, या कई बार किसी की शादी होने लगती है तो हमने सुना है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, तो होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसी शादी नहीं हो रही है, वहां तय नहीं हो रही है, या कभी कभी वो लड़का हो या लड़की मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो कुछ और करना चाह रहे हैं और परिवार जो है वो लगा हुआ है कि नहीं अब
निपटा दिया जाए, बस किसी तरह से। ऐसे या में फिर घबराहट होने लगती है। हाँ, नए है ना? परिवार में जाना है, हाँ, ये भी। नए लोगों के साथ जाना है, जी। बिल्कुल नया परिवेश वहां पर, हाँ। तो सब कुछ, हाँ, वो भी उसकी कारण घबराहट है। होती है। इसके साथ साथ फिर जब कभी कभी क्या अक्सर जब हमारी जो बहनें हैं, बिटिया हैं, बहुरियां हैं, जब माँ बनने वाली होती तो उन्हें घबराहट होती है कि जो नन्हा मेहमान आ रहा है उसके साथ हम कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, क्या हम तैयार हैं। और तैयार होते हैं तो भी एक घबराहट मन में रहती है कि पता नहीं कैसे ये 9 महीना गुजरेगा और उसके बाद जब शिशु हाथ में आएगा तब हम कैसे गुजारा करेंगे। बिल्कुल, कई लोगों को आपत्ति या विपत्ति आने पर भी कमजोर और शक्तिशाली जो इंसान है उसका वो साफ नजर आता है। अगर जो बाधा सामने दिखती है तो अगर कमजोर व्यक्ति है तो वो घबराने लगते हैं, और अगर मन से मजबूत व्यक्ति है तो वो अविचल रहते हैं। तो अविचल रहना तो ठीक है, मतलब रहते हैं नहीं रहते हैं ये निर्भर करता है कि कैसी समस्या सामने आई है ना। अभी ट्रेन पकड़ना है, घबराहट है तो ठीक है कि एक समय के बाद है वो खत्म हो जाएगी। और आपने ठीक से तैयारी की है, परीक्षा भी है, अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने में ये विश्वास रहेगा कि भाई हम कर ले जाएंगे, है ना। बिल्कुल। या साथ में कोई ऐसा है जो ढाढ़स बंधवा रहा है कि अरे भाई हो जाएगा, परेशान क्यों हो, या थोड़ा सा नंबर कम भी आ जाएगा तो क्या हो गया, है ना। बिल्कुल। तो ऐसी भी घबराहट होती है। अब देखिए ना, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मन जब घबराए, कुछ परिस्थितियों में मन का घबराना बहुत स्वाभाविक है। ये तभी होता है जब हमारे सामने आई समस्या का समाधान नहीं दिखाई देता। घबराहट से मन उथल पुथल हो जाता है और हमारी सोच पर पर्दा डाल जाता है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते। घबराहट को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें मन को शांत करना चाहिए। इसके कई तरीके हैं, जैसे आंखें बंद करके लंबी सांसें लें, कुछ देर समस्या के बारे में न सोचें, टहलने जाएं, अपने परिवार या मित्रों के साथ समय बिताएं, संगीत सुनिए, वगैरह वगैरह। इससे घबराहट तो दूर होती है और साथ ही समस्या का हल भी निकलता है। बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे एक साथी ने भी अपनी बात ये भी लिखी है कि जहां आपका बस नहीं चलता वहां बहुत घबराहट होती है। वो बातें अपने प्रियजन से जुड़ा हुआ हो, जहां आप को निसहाय निरुपाय पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। कोरोना टाइम में जब मैं क्वारंटाइन थी, रात में जब भी सायरन पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस की गाड़ियों की आवाज़ आती थी, दिल इतना घबराता था कि मैं रोने लगती थी। रातों में नींद नहीं आती थी। मेरी एक सीनियर रिश्तेदार ने बताया कि जिस समय मन घबराए उठकर बैठ जाओ, भगवान का रूप याद करते हुए ओम का उच्चारण करती रहो। और मैं जोर जोर से उच्चारण करती थी 25-25 मिनट, और सच मानिए तो मन एकदम से शांत हो जाता था। और जब मन शांत हो जाता था तब पूरी रात विविध भारती का पुनः प्रसारण डीटीएच पर सुनती थी। क्या बात है। तो लेकिन भाई पहले मन शांत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात होती है ना कि केवल ओम ही नहीं जरूरी है, आपको जो भी आपके आराध्य हैं या जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं आप उनको करें। यहाँ पर इन्होंने ओम किया है तो इन्होंने अपनी जो है बात कही है। तो इसके लिए वही है कि जो आप करते आ रहे हैं वहां पर धैर्य रखिए। हम भूल जाते हैं ऐसे मौके पर कि हमें किससे आराम मिलता है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, हम भूल जाते हैं कि अरे हमें किस चीज से आराम मिलता है। एक गिलास पानी पी लीजिए। हाँ, घबराते थे ना। और एक गिलास पानी पी लीजिए। अगर आपको दिन का समय है आप नहा लीजिए, तो आपको जो भी आपकी मानसिक स्थिति है वो इस तरह से शरीर का तापमान आदि बदलने से बदल जाएगी और बहुत हद तक आपकी जो भी नकारात्मक विचार हैं वो निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि घबराहट तो तभी होती है जब किसी काम करने में कठिनाई महसूस होती हो या हमसे कुछ गलती हुई हो। तब अपनी मुश्किल या गलती किसी आत्मीय जन से कहने से तन मन को सुकून मिलता है। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध की इस प्रार्थना में एक और लाइन बढ़ा देता हूँ, विविध भारती शरणम गच्छामि। क्या बात है भाई, ये आप लोगों का प्यार है। वैसे बुद्धम शरणम गच्छामि हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। तो बात वही है कि ऐसी जगह, ऐसी शरण में जाएं जहां आपको राहत मिले। और कभी कभी संगीत सुनना भी राहत दे जाता है। सुनवा रही हूँ।
पिया मोरा जिया आज बड़ा घबराए रे, आजा आजा मिलन रुत आए, हो पिया आजा मिलन रुत आए। नैनों में कजरा, कजरे में सजना, हाथों में मेहंदी, मेहंदी में सपना, पैरों में छन छन छनकते हैं घुंघरू, घुंघरू जगाते हैं ये कैसा जादू, तन की अगन मन की जलन बन जाए रे, आजा आजा मिलन रुत आए, हो पिया आजा मिलन रुत आए। नाक में नथनी, नथनी में मोती, मांग में तारे, तारों में ज्योति, माथे पे चम चम चमकती है बिंदिया, बिंदिया चुराती है पलकों से निंदिया, ठंडी पवन छू के बदन पर साए रे, आजा आजा मिलन रुत आए, हो पिया आजा मिलन रुत आए। कानों में झुमका, झुमके में लड़ियां, बालों में गजरा, गजरे में कलियां, बाहों में खन खन खनकता है कंगना, कंगना ये कहता है आ मोरे अंगना, आजा सजन मधुर मिलन हो जाए रे, आजा आजा मिलन रुत आए, हो पिया आजा मिलन रुत आए, रुत आए, आजा आजा मिलन रुत आए। हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं सखी सहेली, और हम एक बार फिर हाजिर हैं अंतराल के बाद। अच्छा, प्यारी बुआ और मैं राजश्री। हाँ, अब देखिए कोई अगर अभी रेडियो खोला होगा तो उसको क्या पता है कि कौन बोल रहा है, ये कौन दो महिलाएं हैं जो बातें कर रही हैं। देखो ये तो वर्ड फेमस है। अच्छा, कि हाँ, ये मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि बोला तो बस समझ गए लोग कि बुआ है। बड़े प्यारे प्यारे, हाँ जो उसी को भी पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानने लगे। हमारे श्रोता इतने प्यारे हैं और इतनी जल्दी जुड़ जाते हैं कि बस मजा आ जाता है। लेकिन कभी कभी घबराहट होती है कि कहीं ये प्यार कम ना हो जाए, ऐसा नहीं लगता है कभी? घबराहट क्यों होती है? घबराहट
तुम बताओ, तुम ही बता, तुमने ये विषय कहा था, नहीं नहीं बुआ इस पर जरूर बात करेंगे। हाँ, मुझे लगा था कि आप बताएंगे, इसके सारे अरे भाई समाधान देखो, निकालेंगे। कहीं ना कहीं सारे समाधान नहीं। पहली बात तो यही है कि अगर हम थोड़ा सा भी मूल में जाएंगे तो यही पता चलता है कि हमारे पास जो है वो कहीं छूट न जाए या कम न हो जाए, या चाहे वो पद हो चाहे पैसा हो, है ना, या हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यही रहता है मन में। है बिल्कुल अब सही कह जैसे रही ट्रेन हैं ही बुआ। है, हाँ। छूट गई तो मतलब बड़ा दिल घबरा रहा है। क्या होगा, थोड़ा सा पैसा ही बर्बाद होगा, हाँ, लेकिन बस। इतना है ना, उस पे कितना अफसोस, कितना रंज नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए हाँ, बुआ। यही तो हम कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल नहीं करना यही तो चाहिए। हम मान रहे हैं जो आप कह रही हैं, लेकिन सब लोग मान लें तब ना बुआ। देखो हम भी नहीं मानते। नहीं मानता। जब बात आती है तो कोई नहीं मानता, सही हाँ, कह रही है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इन सब चीजों पर इसीलिए हम दोस्तों बार बार चर्चा करते हैं कि इस बात को हम उस समय याद रखें कि अरे ये छूट रहा है, छूट जाने दो। थोड़ा सा निर्लिप्त भाव रखें कि क्या हो जाएगा। या जैसे बहुत हद तक जब परीक्षा की बात आती है, लगता है फेल हो जाएंगे, एक साल बर्बाद हो जाएगा। भाई ये साल हम कहाँ से लाए थे? कहीं से गिन कर लाए थे कि नहीं 19 वर्ष की उम्र होगी तो हमारा ये कक्षा पूरा हो ही जाना चाहिए, ये पास कर ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। या नौकरी नहीं लगी, एक अटेम्प्ट में नहीं आए तो ऐसा लगता है अरे एक साल बर्बाद हो गया। अरे भाई एक साल बाद नौकरी लग गई तो क्या हो गया? बिल्कुल। कई बार लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो लगता है कि बस पहले वर्ष में ही हो जाए, नहीं तो लगता है ऐसे जैसे दुनिया बिल्कुल इधर की उधर हो जाएगी, इधर की उधर हो जाएगी, खड़खड़ा के गिर जाएगी। सही कह रही हैं आपकी, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोशिश करो, और हो सकता है प्रभु ने कुछ और अच्छा सोच रखा और अच्छा सोचा हो, या यही मिलेगा तो उसका समय आएगा तो अपने आप सामने से मिल जाएगा। घबराहट जो है वो फिर जो ये समय हम गुजारेंगे घबरा कर, वो मतलब फिर कहना चाहिए कि आपकी जो ऊर्जा जाती है, शरीर नष्ट होता है, वो फिर नहीं जल्दी मिल पाता है। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कुछ आया है चला जाएगा, आप अपनी जगह रहेंगे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बुआ, गीता का सार भी ये है, क्या लाए थे जो छूट गया जी, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कफन में जेब नहीं होती है तो क्या ले जाना है। क्या बात है, क्या बात है बुआ, आपने बहुत सीरियस कर दिया मुझे। सीरियस कर दिया तो गीत सुन लो ना भैया, ऐसा क्या एकदम देखा। हाँ, और क्या, या रंग भर लें जीवन में कुछ। ये हुई ना बात, ये रंग भरने वाली बहुत अच्छी हुई, क्योंकि आज हमको रंग पे बात करना है ना। नहीं करना क्या है, मन कर रहा है अब तो कर ही लेते हैं, लेकिन पहले गीत सुनवा दो तब करेंगे आगे बात। फरमाइश है हमारी। चलिए सुनाते हैं। जिंदगी दिलों को कभी जोड़ती भी है,
जी हाँ, जिंदगी के रंग तो अनगिनत हैं, जिसे परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन कवियों, गीतकारों ने कैसे कैसे इसे परिभाषित किया है, हमारे मनोभावों को इसे कैसे जोड़ा है। जी हाँ, मन खुश हो तो हर तरफ हरियाली नजर आती है, वहीं मन गमगीन हो तो रंग जो है सारे रंग बेरंग हो जाते हैं। और कभी आस की किरण नजर आती है तो कभी सिर्फ अंधेरा नजर आता है ना बुआ। लेकिन अब खुशनुमा रंग, चहकता महकता लहराता रंग, उम्मीद का रंग, प्रेम का रंग, मिलन का रंग, साथ का रंग, है ना। दिल की धड़कन, उसकी याद का रंग, आंखों में तैरती मिलन की उम्मीद का रंग, प्यार की खुशबू अपने आसपास महसूस करना, ये भी तो एक रंग ही है। बिल्कुल, देखिए ना। जीवन के रंग है न्यारे, जीवन के रंग है न्यारे, कभी दुख के बादल मंडराते काले काले, कभी सुख की बारिश करती जीवन को हरा भरा, कभी क्रोध घृणा इंसान को करता नीला पीला। वहीं वहीं प्रेम का रंग चढ़ जाए तो जीवन में खुशियों का रंग छा जाए। ध्यान हमें पीला नारंगी उत्साह के रंगों से सराबोर करता है, ज्ञान हमें रंगहीन से रंगीले दुनिया में ले जाती है। प्रेम भक्ति के रंग से रंगने से सफेद रंग सी शांति मिलती है। ए बंदे रुक ठहर, समझ रंगों की बोली को, अच्छे रंगों से भर ले अपनी झोली को। जी हाँ, रंग आंखों का भी बदलता है, मन की आंखों से देखे तो पता चलेगा। प्रेम की को पहचानना आंखों के रंग ही की तो काबिलियत है। बिल्कुल, एक चेहरे में उन आंखों में सारी दुनिया नजर आती है, पूरी जिंदगी, उसकी उल्फत, उसका साथ, मन की दुनिया से बाहरी दुनिया में भी पनाह की ख्वाहिश रखती है।
रंग निराला है, तेरी आँखों का रंग निराला है। मेरी आँखों में तू मतवाला है, मेरी आँखों में तू मतवाला है। तेरी उल्फत से दिल में उजाला है, तेरी उल्फत से दिल में उजाला है। दिल की नैया का तू रखवाला है, दिल की नैया का तू रखवाला है। फूल सा चेहरा, होंठ गुलाबी, होश गंवा दे नैन शराबी। तू है दिल में, आँख के दिल में, देखे राही हो मंदिर में। तू है दिल में, आँख के दिल में हो। तेरी आँखों का रंग निराला है, मेरी आँखों में तू मतवाला है। तेरी उल्फत से दिल में उजाला है, तेरी उल्फत से दिल में उजाला है। दिल की नैया का तू रखवाला है, दिल की नैया का तू रखवाला है। चांद गगन में, फूल चमन में, लेकिन तू है मेरे मन में। प्यार के बदरा, आँख के गजरा, डाल गले में बाहों का गजरा। प्यार के बदरा, आँख के गजरा हो। तेरी आँखों का रंग निराला है, मेरी आँखों में तू मतवाला है। तेरी उल्फत से दिल में उजाला है, तेरी उल्फत से दिल में उजाला है। दिल की नैया का तू रखवाला है, दिल की नैया का तू रखवाला है। रिश्तों में, मोहब्बत में एक दूसरे में रंग जाने की बात तो बहुत पुरानी है। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पता भी नहीं चलता कब कैसे ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसे ही कोई गिरगिट की तरह खुद रंग बदल लेता है और जो जैसा जहाँ पर रहता है वैसा ही खुद को बना लेता है। और अपने रंग में रंगने की चाहत तो सभी की होती है, और कोई इसी तरह से अपने रंग में पूरी दुनिया को रंगने की चाहत रखता है और प्रयास करता है, और बहुत कुछ अनायास ही हो जाता है। दिल से तो पूछ लगे कौन तुझे प्यारा, इधर भी देख हम भी तो पड़े राम में जनिया। दिल से तो पूछ लगे कौन तुझे प्यारा। दिल से तो पूछ लगे कौन तुझे प्यारा। तेरे लिए जग का करूं सामना, है तुझे थामना। नहीं सारी उम्र कैसा तू रंग भर दे बालमा। रंग दूं रि तुझे अपने ही रंग में, रंग दूं रि तुझे अपने ही रंग में। छोड़ शर्म लाज भरम बाहों में तू आजा मेरी जान। छोड़ शर्म लाज भरम बाहों में तू आजा मेरी जान।
बनेगी अपनी कहानी। ऐसी बनेगी गोरी अपनी कहानी। थोड़ी भी दूर रहे आज ना ओ मेरे साजना। अरे छोड़ शर्म लाज भरम बाहों में तू आजा मेरी जान। रंग दूं तुझे अपने ही रंग में, रंग दूं तुझे अपने ही रंग में। छोड़ शर्म लाज भरम बाहों में तू आजा मेरी जान। छोड़ शर्म लाज भरम बाहों में तू आजा मेरी जान। अरे पकड़ रे पकड़ मेरी छाती पर मुंह डल रहा है। अरे देख क्या रहा है तेरी नाक कट रही है। अरे देख क्या रहा है होश में आ आजा मेरी जान। खुद भी अपनी आंखों में रंग भर जाने का एहसास होता है जब आप प्रेम में होते हैं। उसमें सपने होते हैं, चाहत होती है, किसी के आने की उम्मीद, ख्वाहिश और न जाने क्या क्या सोचकर मन रंगीन हो जाता है। सपने
कैसा लगा रंग पे ये जो गाने हमने चुने थे? और हाँ, ये तो भाई हमारे साथी बताएंगे और बताते भी हैं। एक बात तो है राशि, देखो ऐसा है कि हमारे साथी बता भी रहे हैं, उनको सारे गीत अच्छे लग रहे हैं, बराबर संदेश आ रहा है। वैसे घबराहट की बात पर हमारे एक साथी ने अपनी बात साझा की है कि हमारी घबराहट का अंदाज कीजिए, ये कहीं से जा रही थी मुंबई से कहीं, तो जो समय था इनके फ्लाइट का उससे 10 मिनट बाद पहुंची ट्रैफिक के कारण। लेकिन सब कुछ हो चुका था, बोर्डिंग वगैरह सब बंद हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने लिखा है कि एयरपोर्ट के लोगों ने बड़ी मदद की, फ्लाइट 10 मिनट और रुकी। लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि हमने बड़े धैर्य से काम किया और उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि कोशिश करके हमें जाने दीजिए। तो भाई देखिए, यही कहने का मतलब है कि थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ये जो घबराहट वाली चीज है वो भी अपने पीछे हो जाएगी और जो काम है वो भी बन जाएगा। है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ, बिल्कुल। और देखिए ना, कई बार हमें लगता है कि कुछ पसंदीदा गाने आप सुन लें, थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन कर लें, या पैदल चल लें, या गहरी गहरी सांसें लें, जो आप हमेशा कहती हूँ। आप तो मेडिटेशन करके सुला देती हैं लोगों को, बिल्कुल ध्यान मग्न कर देती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो आपकी घबराहट को कम करने में जरूर मदद करेंगी। बिल्कुल मदद करेंगी। हाँ, और आपने जो ये घटना बताई अभी एक श्रोता की, तो वो अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लेके निकलती, क्योंकि सड़क का तो पता नहीं है। हाँ, लेकिन देखो भाई, ट्रैफिक जाम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने तो धैर्य से काम किया ना। अच्छा, सबसे बात ये भी है कि आप ये मान लें कि अगर ये काम नहीं होगा तो हद से हद क्या होगा, यानी उसकी जो सीमा है, पराकाष्ठा जो कहते हैं ना, वो समझ लीजिए फ्लाइट छूट जाएगी, बस यही होगा ना। दुनिया खत्म नहीं होती बुआ, खत्म बिल्कुल नहीं होती है, जिंदगी यूं ही चलती रहती है। तो हंसी खुशी से चलाते रहिए। वैसे एक बात और है कि स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में हम एक बार बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथी जो हैं उसमें अभी भी अपना प्यार जो है वो न्यौछावर कर रहे हैं। प्रतिदिन उस के व्यूज जो है 1000 बढ़ रहे हैं फेसबुक पर। वो 2 घंटे का कार्यक्रम वाकई लाजवाब था दोस्तों, सिर्फ आपकी वजह से। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर अपने श्रोताओं से लेंगे इजाजत बुआ, हमारे जाने का वक्त हो चुका है। तो राजश्री त्रिवेदी की तरफ से और बुआ की तरफ से नमस्कार।